हिंदुस्तान में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर हिंदुस्तान के दौरे पर आए हैं। लेकिन आमिर मुत्तकी के इंडिया में आने पर कुछ लोग खिलाफ भी हैं और बहुत से लोग खुश भी हैं, जिसमें कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान दोनों ही शामिल हैं। सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई कह रहा है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। कोई अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकी कल भी थे और आज भी हैं, तो हमें इन आतंकियों से कैसे रिश्ता रखने चाहिए। सबसे पहले सरवर चिश्ती, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज आस्थाने के खादिम है, उन्होंने अपनी राय रखते हुए क्या कुछ कहा, आइए मैं उनको सुनवा देता हूँ। उसके बाद फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुनाऊंगा, जो आजकल उनका तालिबान पर दिया हुआ एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। तालिबान आर टेररिस्ट, वो कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट हैं। दरगाह और खानगाह और अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं। रहमान बाबा को इन्होंने कब्र से निकाल के फ्रंटियर में पेड़ पे लटकाया, कब्र से निकाल कर लोगों की गर्दनें काट के उससे फुटबॉल खेली। पेशावर में स्कूल के बच्चों को 100 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया। मस्जिदों में, दरगाहों में, खानकाहों में मुहर्रम के जुलूस में बम ब्लास्ट करते हैं। जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं। इस्लाम को रुस्वा करते हैं, मानवता को, इस्लाम को, इंसानियत को रुस्वा करते हैं। बामियान में इन्होंने बुद्धिस्ट आइडल्स को ब्लास्ट किया। लोगों के दूसरों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं। ये कब किसके सगे हुए हैं मुझे बताया। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये इस्लाम के ख्वाब बनते हैं। अपनी टेबल पर परचम लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लगाते हैं। गजा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। फिलिस्तीन में इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। तालीम निस्वा को इस्लाम प्रमोट करता है और ये औरतों को, स्त्रियों को, फीमेल्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोकते हैं, उनको मना करते हैं आज के इस दौर में, और हमारी सरकार इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। अफसोस की बात है, कल तक तो मीडिया इनकी बहुत मुखालिफत कर रहा था। बर साहब जो संभल के मरहूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जब इन्होंने तालिबान की हिमायत की। मौलाना सज्जाद नुमानी को किस तरह से हजरत को कंडेम किया जब उन्होंने तालिबान की हिमायत की, और आज ये उसी के गुणगान कर रहे हैं। एक चीज से सबक लेना चाहिए हमारी सरकार को। सोवियत यूनियन की जंग में जब पाकिस्तान ने इनका सपोर्ट किया और ये आज पाकिस्तान के नहीं है, तो क्या ये हम, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो क्या ये हमारे भारत के होंगे? ये कभी नहीं हो सकते हैं। इस देश की सालमियत, सिक्योरिटी, पीस से रहने का सिर्फ एक ही रामबाण है, और वो ये है कि हिंदू और मुस्लिम में दोस्ती, यहाँ कम्युनल हार्मनी प्रिवेल करे, या सेंस ऑफ जस्टिस हो, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज पे जुल्म बंद हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें, तो हमें फिर दुनिया की किसी ताकत से खतरा नहीं है। और इन लोगों से दोस्ती जो जालिम और जाबिर हैं। दोस्तों, ये तो सरवर चिश्ती की राय थी। सरवर चिश्ती का कहना है ये आतंकवादी सोच के तालिबानी लोग हैं, ये सिर्फ आतंक ही फैलाते हैं और कुछ नहीं। आपने पूरा बयान सुना। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी राय को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या तो डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम होना चाहिए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए, और छाबार पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे, और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस जरूर करूंगा। इसको मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। मेरी स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू। 2016 मैंने कहा बात करिए उनसे, क्योंकि हम देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबार पोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ईरान में हम बना रहे हैं। उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? लेकिन कुछ खामियां, आप खामियों को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते भाई? आपके घर में क्या हो रहा आप देख लेना। आपके घर में जो होगा वो आप देखेंगे, मैं मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। वो यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। आप देख रहे कैसा हो रहा है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया है। ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे एस्टैब्लिश होनी चाहिए।
देश की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां पर है ना बहुत जरूरी। तो ये वेलकम मूव है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए। और जब तालिबान आया तो तालिबान ने इंडिया से कहा कि आप जो मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं उसको जारी रखिए, बंद मत करिए प्लीज। एंड आई थिंक बंद किया भी नहीं। बंद नहीं किया हमने। और अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो पहले की रेजिम थी, हम तो 5-6 हजार लोगों को ट्रेन किए, यहां पर पढ़ाई लिखाई वो अलग बात है। रोड्स बनाई हैं, नहीं, डैम्स पार्लियामेंट सब बहुत किया है। तो हमारा वहां और जो गुडविल इंडियंस की है वहां पर, सिख लोग वहां पर पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज उनके हाथ में है। तो ये सब जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा 100% सच कहा। उन्होंने कहा, मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था 2016 में बीजेपी सरकार से आप बात करो, लेकिन मेरी इस बात पर यही बीजेपी के लोगों ने मुझे गालियां तक दे डाली थी। उन्होंने कहा यही काम अगर 2016 में हो जाता तो अब तक हिंदुस्तान का कितना बड़ा फायदा हो गया होता। दोस्तों, अरशद वदनी का भी बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा आमिर मुत्तकी को लेकर। लेकिन वीडियो प्ले करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। मौलाना अरशद वदनी ने दारुल उलूम देवबंद में जोरदार स्वागत किया आमिर मुत्तकी का, क्योंकि सबसे पहले तालिबानी विदेश मंत्री दारुल उलूम देवबंद ही पहुंचे थे। और मौलाना अरशद वदनी इसलिए सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि आमिर मुत्तकी ने दारुल उलूम देवबंद का ही इंतखाब किया। उनका हिंदुस्तान में आना और दारुल उलूम देवबंद में खास तरीके पर आना, अपनी मर्जी के ऊपर आना, ये इस चीज की दलील है कि वो हमारी इस तारीख को समझते हैं और जानते हैं, और ये समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका समरा, उसका फल हमें दारुल उलूम देवबंद ही से मिला है, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज वो आए हैं, हम खुशी के साथ उनको कबूल करते हैं। हमने उनको अहलन व सहलन कहा, और हमने ये कहा कि हमारी मोहब्बत का ये पैगाम आप अमीरुल मोमिनीन को जाकर दें। आज भी हमारे दिल के अंदर वो जो जज्बा था कि हमारी आज़ादी वतन के लिए आपकी जमीन हमारी जमीन बनी थी, वो जज्बा आज भी हमारे दिल के अंदर है, हम उसकी कदर करते हैं। क्यों किया गया दारुल उलूम देवबंद का इंतखाब, पहले इस वीडियो को सुनिए, फिर एक और वीडियो दिखाता हूँ। दारुल उलूम देवबंद ही क्यों पहुंचे विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी, और कोई जगह क्यों नहीं मिली? तो इसका जवाब देंगे मुफ्ती इमरान हनफी, उन्होंने भी अपनी राय हिंदुस्तान को दी है, सुनिए। देवबंद आ रहे हैं अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी। मीडियाई सर्कलों में हैरत है, इस्तेजाब है, ताज्जुब में है, क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है। और सोशल मीडियाई डिजिटल मौलवी फरहतो मसरतो इस्तेजाब के समंदर में गोताखोर है। बड़े मेहमान देवबंद आ रहे हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं बड़े मेहमान तालिबान बरेलवी परेशान। अरे क्यों होंगे बरेली वाले परेशान? वो आ रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। मालूम नहीं है कुल्लु शैइन यर्जिउ इला अस्लिही, कबूतर बा कबूतर, बाज व बाज, इंसान बा इंसान, हैवान बा हैवान, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। देवबंद तालिबान की असल है, देवबंद तालिबान का नेचर है। देवबंद ही की कोख से जन्म लिया है तालिबान ने। तालिबान के संस्थापक और फाउंडर मुल्ला उमर देवबंद ही की पैदावार हैं। तो क्यों नहीं जाएंगे वो देवबंद? जाएं वो देवबंद। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ की विचारधारा बिल्कुल अलग है। बरेली शरीफ हिंसा में विश्वास नहीं करता, बरेली शरीफ अहिंसा का दूत है। बरेली शरीफ अदम तशद्दुद और नॉन वायोलेंस का अलमबरदार है। बरेली की विचारधारा तालिबानी विचारधारा से न कभी मेल खाती है और न कभी मेल खाएगी। इसलिए देवबंद वो जाएंगे, जाना चाहिए, स्वाभाविक है कि वो देवबंद जाएं। देवबंद माई बाप है उनके, तालिबान के माई बाप है देवबंद, इसलिए जा रहे हैं वो देवबंद। और कितने बड़े मेहमान हैं, सारी दुनिया को मालूम है, अभी भी लिस्ट में हैं, छूट पे आए हैं। इतने बड़े मेहमान हैं, छूट मिली है तो वो यहां तशरीफ लाए हैं। मगर बेहतर होता कि वो यहां भारत में लोगों को हैरान न करते, आते सियासी हलके में ही रहते, मजहब को ना उभारते और मजहबी लाइन से परे सियासी मुद्दों पर गुफ्तगू करते, भारत से अपने ताल्लुकात बढ़ाते। मगर इन्होंने तो देवबंद जाके सख्ते में डाल दिया है, सन्न रह गई है दुनिया। भारत का मीडिया जनाबे वाला बार बार पूछ रहा है व्हाट इज लिंक, व्हाट इज कनेक्शन, क्या है कनेक्शन देवबंद और तालिबान का? कनेक्शन बहुत मजबूत है। काश
तालिबान के वजीर खारजा, अफगानिस्तान के वजीर खारजा जनाब आमिर खान मुत्तकी की भारत की जियारत, भारत का दौरा महज सियासी दौरा होता। काश ये मजहबी दौरा ना होता। न जाने कितने सवालिया निशान लग चुके हैं और न जाने कितने सवालिया निशान लोग लगाएंगे। देवबंद जाने पर इतना खुश ना हो देवबंदी। आज देवबंदियों की सफों में जनाब वाला खुशियों की लहरें हैं कि बहुत बड़े मेहमान देवबंद आ रहे हैं। नहीं आना चाहिए था, समझना चाहिए था, मगर तदब्बुर से महरूम है, हुस्न तदब्बुर नहीं है, दानिशमंदी नहीं है, दूररस फिक्र नहीं है, जनाब वाला जल्दबाज हैं। काश ये दौरा उनका सिर्फ सियासी दौरा होता, काश मजहबी दौरा ना होता, मजहब की चिंगारी को सुलगाया ना होता। इसीलिए आज मीडियाई सर्कलों पे तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, एंकर्स डिबेट कर रहे हैं, तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं। ये मौका दिया आमिर खान मुत्तकी, इसलिए ये सोशल मीडियाई कीड़े, सोशल मीडियाई डिजिटल देवबंदी मौलवी ज्यादा खुश ना हो। ये खुशी का मकाम नहीं है, बल्कि इस बात के अफसोस का मकाम है कि आने वाले के पास हुस्न तदब्बुर नहीं है। आने दोस्तों, मुफ्ती इमरान हनफी ने जो कुछ भी कहा है, एक एक शब्द उनका सही है। मौलाना अरशद मदनी ने खुद सच्चाई को कबूल करते हुए कह डाला, हमारा ताल्लुक तालिबान से आज से नहीं, उस वक्त से है जब से ये मदरसा दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ है। अब बीजेपी सरकार पर सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? इसकी वजह है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का पार्लियामेंट में दिया गया ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा था जो लोग विभाजन की बात करते हैं वो लोग तालिबानी सोच के हैं। तालिबान का समर्थन करना मानवता विरोधियों का समर्थन करना है। और आगे कहते हैं तालिबान का समर्थन करना शांति और अमन को नुकसान पहुंचाने जैसा है। और भी बहुत कुछ कहा है, सुनिए जरा उनको। वैसे जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में, कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। वैसे तो ये वीडियो पुराना है, लेकिन जब से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी इंडिया में आए हैं, योगी आदित्यनाथ का ये बयान फिर से वायरल होना शुरू हो गया है। दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले ये वाला वीडियो डाला था जिसमें मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था तालिबानी विदेश मंत्री के आने से विपक्ष को राजनीति में गर्मी डालने को काफी होगा और इस पर पूरे देश में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। देख लो, फिर वही हो रहा है। बहरहाल, जो प्राइम टाइम की रिपोर्ट थी मैंने आप तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचा दी है। आपको सिर्फ ऐसी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाने में हेल्प करना है। और जितने लोगों ने अब तक मुझे सब्सक्राइब किया है उन सबका दिल से शुक्रिया। जय हिंद।